नमस्कार साथियों, आज आपके सामने हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आए हैं और वो मुद्दा है, देश के भविष्य का आधार है वो मुद्दा, एजुकेशन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कोई ऐसी रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। बहुत संवेदना के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट चिंतन के साथ में काफ़ी डिस्कशन करके हम लोग आपके सामने कुछ चीज़ें रखने आए हैं। आज जिस समय हम अभी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और उसमें बताया था कि हम देश में नई शिक्षा नीति के जरिए एजुकेशन को कहां से कहां ले गए हैं। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है और दुनिया अपने बच्चों को कौन से युग के लिए तैयार कर रही है और हम अपने बच्चों को कौन से युग में मरने के लिए तैयार कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं। इस पर मैं कुछ कहूँ उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपने झालावाड़ का वो दृश्य सबने देखा होगा जहाँ माता पिता ने उन 8 बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा होगा इस उम्मीद में कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो मेरे परिवार का कुछ भविष्य बनेगा। लेकिन उनकी लाश लेके वो लोग, अपने बच्चों की लाश लेके वो लोग आए। क्यों? क्योंकि एक सरकार मानती है कि उसके पास सरकारी स्कूल को ठीक करने का पैसा नहीं है, सरकारी स्कूल में कमरे बनाने का पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ, मैंने उनका आज का भाषण नहीं सुना, पर निश्चित रूप से ना नरेंद्र मोदी जी ने ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात का जिक्र किया होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद इस देश में झालावाड़ हो रहा है। और खाली झालावाड़ हो रहा होता तो हम मान लेते कि चलो कोई एक घटना है। झालावाड़ के बाद राजस्थान के अखबारों ने, पत्रकारों ने जब राजस्थान के स्कूलों की लिस्ट छापी कि देखिए यहाँ भी एक झालावाड़ होने को तैयार है, यहाँ भी बच्चे मरने के लिए स्कूलों में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या बताएं। तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कह दिया हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। और सिर्फ उसकी नहीं है, तभी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एक स्कूल की तस्वीर आती है, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आती हैं। पूरे देश के लोग जागरूक हो गए, पूरे देश के लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले की तस्वीरें डाल रहे हैं। तो उसी संदर्भ में अभी हमारी पार्टी में बहुत चिंतन हुआ आज, और काफ़ी सीरियसली इस पूरे सीन को, सिनेरियो को लेते हुए हमने काफ़ी लंबी चर्चा की पार्टी के सभी साथियों ने। और सबका मानना है कि आज भारत की एजुकेशन एक खंडहर व्यवस्था बन चुकी है, वो भारत का भविष्य नहीं तय कर रही। एक खंडहर व्यवस्था में खंडहर भविष्य के लिए भारत को तैयार कर रही है, और इसके लिए हम लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि आज अगर भारत सरकार के अपनी यूडाइस के डेटा के हिसाब से देखें तो देश के केवल 4.8% स्कूल आज कंप्यूटर लैब युक्त हैं। वहाँ पे क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स वगैरह 4.8% स्कूल्स में उपलब्ध हैं। असर की रिपोर्ट आप सबके बीच में आती रहती है कि 29% बच्चे ही दूसरी कक्षा का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं या मैथ कर सकते हैं। तो अगर देश का बच्चा दूसरी कक्षा का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है 5वीं क्लास में वो दूसरी क्लास का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम कौन सा देश तैयार कर रहे हैं? कौन से देश की 5वीं नई एजुकेशन पॉलिसी के 5 साल का जश्न मना रहे हैं हम कि बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा था कि एजुकेशन पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। आप जीडीपी का 6% छोड़िए, भारत सरकार अपने बजट का 2.5% भी खर्च नहीं करती है एजुकेशन पे हर साल। नई एजुकेशन पॉलिसी को जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके 5 साल में 2.5% से आगे नहीं बढ़ी भारत सरकार एजुकेशन पर खर्च करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, उस पर सेलिब्रेट करती रहती है। उससे पहले कांग्रेस राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी, ना उसको इन्होंने ठीक से इंप्लीमेंट किया, ना उसको इंप्लीमेंट किया। दोनों के दोनों दलों ने पिछले 75-80 साल में देश को शिक्षा के नाम पे भी लूटा है और शिक्षा के नाम पे देश को धोखा दिया है। आपको याद होगा कि 2009 में भारत ने पीसा रैंकिंग होती है, वर्ल्ड में एजुकेशन की रैंकिंग होती है, पीसा रैंकिंग में हिस्सा लिया था और भारत 74th नंबर पे आया था। 74th नंबर पे जब भारत आया तो उसके बाद में कांग्रेस की भारत सरकार ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने दुनिया के सामने खड़े होने शुरू बंद कर दिया। बोले हमको किसी के सामने खड़ा ही नहीं होना। पीसा रैंकिंग की
अपने आप को इंप्रूव करते, अपने आप का स्टेटस सुधारते, स्कूल का सुधारते, पढ़ाई का स्टेटस सुधारते, वो तो दूर बंद कर दिया, पीसा रैंकिंग में ही शामिल होना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी भारत की एजुकेशन की दुर्दशा के लिए दोनों जिम्मेदार है। दुनिया क्या कर रही है, मैं थोड़े से समय आपका इस पे भी लेना चाहूंगा। मैं क्योंकि एजुकेशन पे काम करता हूं, उस पर रिसर्च करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, मैं दुनिया क्या कर रही है उसको देखता रहता हूं। आज जापान 5वीं क्लास से अपने बच्चों को कोडिंग सिखाता है। दूर दराज के किसी गांव में भी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहां भी जापान के उस स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, एआई की लैब होगी और वहां 5वीं क्लास का बच्चा कोडिंग सीख रहा होगा। जापान में 6ठी क्लास का बच्चा ऐप बनाना सीख जाता है। जापान में 8वीं क्लास तक आते आते बच्चा रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर देता है। 11वीं 12वीं तक आते आते तो एडवांस लर्निंग और मशीन लर्निंग और इस पे पहुंच जाता है। और हम टूटी हुई छत के नीचे अपने बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या अगर पढ़ा रहे हैं देश के गांवों में, देहात में, कस्बों में, सरकारी स्कूलों में, तो पढ़ा रहे हैं टूटी हुई फटी हुई टाट पे बिठा बिठा के उनको पढ़ाने का ड्रामा कर रहे हैं। पढ़ाना की तो बात छोड़ दीजिए कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ जापान जैसा देश है जो अपने बच्चों को 5वीं क्लास से एआई एक्सपर्ट, एआई वर्ल्ड में जीने के लिए, नौकरियां करने के लिए, एआई वर्ल्ड को रूल करने के लिए तैयार कर रहा है, और हम तो उनको एआई मजदूर बनाने लायक भी तैयार नहीं कर रहे हैं। अगर वो जिंदा रहे तो हम अपने बच्चों को एआई मजदूर बनाने वाली एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को एआई एक्सपर्ट बनाने की एजुकेशन दे रहे हैं, जापान जैसे देश। और हम यहां ढोल पीट रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम 5 साल से एजुकेशन पॉलिसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरिया 6ठी क्लास से बच्चे रोबोटिक्स पढ़ने लगते हैं। 9वीं क्लास से बच्चे रोबोटिक्स क्लब्स सब बच्चों के लिए मैंडेटरी हो जाता है। सारे बच्चों के लिए एआई लैब्स कोरिया ने बना रखी है। 11वीं 12वीं के बच्चे तो बड़े बड़े टेक कंपनियों के साथ में, हर बच्चा किसी ना किसी बड़ी टेक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में अपना कोई ऐप, अपना कोई रोबोट बना रहा होता है। और हम 11वीं और 12वीं के गांव के स्कूलों में चले जाइए, वहां पे अगर कहीं आपको कंप्यूटर लगा हुआ दिख जाएगा, आप 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछ लीजिए, वहां उसको कंट्रोल V और कंट्रोल C की कमांड सिखा रहे होते हैं। पेंट कैसे किया जाता है, लाइनें कैसे खींची जाती हैं, हम 11वीं 12वीं के बच्चों को वो सिखा रहे हैं। कोरिया के बच्चे 11वीं और 12वीं में आते आते कोरिया का हर एक बच्चा सीख रहा है कि दुनिया की सबसे टॉप एआई कंपनी के साथ मिलके ट्रैफिक के सॉल्यूशन, हेल्थ के सॉल्यूशन, मेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे। और हमारे बच्चे 11वीं और 12वीं के अगर कहीं सीख भी रहे हैं, कंप्यूटर उनके सामने भी रखा है, तो कंट्रोल V और कंट्रोल C सीख रहे हैं। इस पर बात ही नहीं हो रही है, इस पर बात ही नहीं होने दे रहे। वो हिस्ट्री बना रहे हैं, हम हिस्ट्री बदल रहे हैं। कोरिया मैंने बोला, चीन सारे दुनिया के मार्केट में उसका सामान है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं चीन के लोग कितने मेहनती, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। हाई स्कूल में एआई 2018 में चाइना ने अपने पाठ्यक्रम का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया था। हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल इतिहास की 4 किताबें छेड़ के खुश होना चाहते हैं, उस पर बहस कराना चाहते हैं देश में। क्यों नहीं हमारे देश में एआई हाई स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना? क्यों नहीं हमारे देश में, जैसे जापान अगर 5वीं क्लास में अपने बच्चों को कोडिंग सिखा सकता है, तो भारत अपने बच्चों को 5वीं क्लास में कोडिंग और ऐप बनाना क्यों नहीं सिखा रहा है? क्यों हम बच्चों को केवल लड़ना सिखा रहे हैं? क्यों हम धर्म और जाति के नाम पे केवल लड़ना सिखा रहे हैं? उस इतिहास में घुसा के उनको लड़ाना चाहते हैं। ये 5 साल है ना नई एजुकेशन पॉलिसी के। इसलिए मैं समझता हूँ आज ये बहुत महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी की मीटिंग थी, इस सारी चीजों को रिव्यू करने को लेके। चीन में 10वीं क्लास तक आते आते बच्चे रियल टाइम डेटा पे वेदर प्रेडिक्शन जैसी चीजें करने लगते हैं, एआई के बेस पे और कैलकुलेशन बेस पे। 12वीं क्लास तक आते आते वो ऑटोनोमस ड्रोन्स बनाने लगते हैं। सारे बच्चों के लिए मैंडेटरी है ऑटोनोमस ड्रोन्स बनाने पे। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश 7वीं क्लास से हर बच्चे को डेटा साइंस स्टडी करना मैंडेटरी कर रखा है वहां की सरकारों ने अपने कैरिकुलम में। 9वीं क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस में वो केवल अपने बच्चों को कोडिंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स सिखाते हैं सिंगापुर के लोग। ग्रेड 10 में स्टूडेंट एआई ड्रिवन एप्स बनाने लगते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के, टीचिंग के, एक दूसरे को बजटिंग और इन सब के। 11वीं 12वीं में वो एआई और मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी सारे बच्चों को सिखा देते हैं सिंगापुर में। हम एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे केवल बहस कर रहे हैं, हम टीचर ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं। सिंगापुर ने एआई आने के बाद 2018 के बाद से
अपने हर एक टीचर को 100 आवर्स की AI बेस्ड टीचिंग ट्रेनिंग उसने मैंडेटरी कर दी है। सबको कंप्लीट टारगेट कर लिया उन्होंने। और हम तो टीचर ट्रेनिंग के नाम पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को स्मार्ट सिटी बनाना सिखा रहे हैं, हम बच्चों को स्मार्ट बोर्ड तक नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। अमेरिका ग्रेड 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स अमेरिका के हर बच्चे को मैंडेटरी पढ़ाया जाता है, मैंडेटरी। और वहाँ उसकी एजुकेशन नहीं होती है, एग्जाम नहीं होते हैं, वहाँ उसको उसके प्रोजेक्ट से के बेस पे उसको जज करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट देते हैं, उसको जज करते हैं। हम रोड लर्निंग सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को रोबोट बनाना और रोबोट चलाना सिखा रहे हैं। और हम जहां कहीं पढ़ा भी रहे हैं रोबोट, तो रोबोट की परिभाषा रट के एग्जाम में लिख के पास करना सिखा रहे हैं। ये अंतर हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यूनाइटेड स्टेट में 10वीं क्लास के बच्चे AI के चैटबॉट बनाते हैं, सारे बच्चे। क्लब और उनके क्लबों में कॉम्पिटिशन्स होते हैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों में। 11वीं 12वीं के बच्चे MIT जैसी संस्थाओं के साथ टाई अप करके हाईटेक AI ड्रिवन कैंसर डिटेक्शन मॉडल्स इस जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। उनके यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी स्किल इंडिया की हम बात करते हैं ना, अमेरिका के 52% बच्चे वोकेशनल कोर्सेज में जाते हैं। और वहाँ वोकेशनल कोर्सेज किस बात के हैं? AI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, उनके टेक करियर्स बनाने के लिए होते हैं। और हमारे देश में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात के हाथ में मैंने बताया कि कंट्रोल, अगर कहीं कंप्यूटर दे भी रखा है तो कंट्रोल V और कंट्रोल C सिखा रहे हैं। आप किसी भी, मैं तो सारे पत्रकारों को रिक्वेस्ट करता हूँ, झालावाड़ की गिरती हुई बिल्डिंग दिखा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आप टीचर्स की कमी है ये दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ सब कुछ है, जहाँ स्कूल की बिल्डिंग भी है, जहाँ टीचर भी हैं, जहाँ कंप्यूटर भी है, जहाँ कंप्यूटर टीचर भी है, वहाँ के बच्चों के सामने भी माइक लगा के पूछ लीजिए कि आज कंप्यूटर क्लास में क्या सीखा। शर्म आती है कि हमारे यहाँ जब 11वीं 12वीं का बच्चा कहता है, हम उससे पूछें कि 11वीं 12वीं के बच्चे ने क्या सीखा आज कंप्यूटर क्लास में, तो वो आपको बताएगा आज मैंने पेंटिंग सीखी, आज मैंने कंट्रोल V कंट्रोल C करने की कमांड सीखी वर्ड पे। तो कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को? ये सब माता पिता का दर्द है जो मैंने आपके सामने रखा, सारे बच्चों का दर्द है। समझ लीजिए किसका दर्द है। 31 करोड़ बच्चे इस देश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिनमें से 25 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल्स में हैं और बाकी कॉलेजेस में हैं। इन 25 करोड़ में से 15 करोड़ बच्चे केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों के तो 90% बच्चों की यह हालत है जो मैंने बताया। तो ये देश की स्थिति इन लोगों ने कर रखी है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि मेरे साथ पंजाब में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में हमने क्या किया वो आप जानते ही हैं। संजय भाई यूपी में इस आवाज़ को उठा रहे हैं, ये आप जानते ही हैं, आप सब लोग उसको देख ही रहे हैं। कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे काम करती है। हम अभी एक राज्य में सरकार में हैं, दिल्ली में हम सरकार में रह चुके हैं, कुछ राज्यों में हमारे MLA हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम सरकार में नहीं हैं वहाँ भी हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों के लिए, जब हम सरकार में आएंगे तो एजुकेशन पे काम होगा। आज जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम एजुकेशन पे काम करेंगे, उनके लिए भी हम लड़ेंगे, आज की मौजूदा सरकारों से लड़ेंगे। इसकी रणनीति हमने बनाई है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल और केवल मजदूर बनते रहें, हमारे बच्चे AI मजदूर जितने भी खड़े ना हों और वो AI एक्सपर्ट पैदा कर रहे हैं, ये हम नहीं सहन कर सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी की काफ़ी सीनियर लीडर्स के बीच इस पर चर्चा हुई। 20 राज्यों के प्रभारी हमारे आज यहाँ पे बैठे, जो अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं प्रभारी के रूप में, सबने मिलकर तय किया कि झालावाड़ जैसी घटनाएं फिर से ना हो, किसी और राज्य में ना हो, कोई और मासूम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिक्षा विरोधी नीतियों के चलते अपनी जान न खोए, इसको हम पहले से अलर्ट करेंगे। इसके लिए हमने 3000 कार्यकर्ताओं की पूरे देश में एक टीम छांटी है, जिनको अगले कुछ दिन में ट्रेनिंग देके 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारे ये 3000 कार्यकर्ता इन पूरे देश में जाके, प्रेफरेबली इन 20 राज्यों में जाके स्कूलों में जाएंगे। ये देखेंगे कि कहाँ झालावाड़ जैसी स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा मर तो नहीं जाएगा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे और वहाँ से उसकी लाश तो नहीं आएगी। इस पर वहाँ प्रशासन के सामने भी रखेंगे, राजनीति के सामने भी रखेंगे, मीडिया के सामने भी रखेंगे। हर एक जिले में, हर एक गाँव में जाएंगे और स्कूलों की स्थिति का आकलन करके देश के सामने एक रिपोर्ट रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं मिलकर कैसे एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है। 3000 कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। मैं हरजोत जी से रिक्वेस्ट करूँगा, पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं,
ये भी चर्चा में शामिल थे। और अभी अभी जो केंद्र सरकार ने मीटिंग बुलाई थी 5 साल नई एजुकेशन पॉलिसी पूरे होने के, जो फास्ट सेलिब्रेशन हो रहा है उससे लौट के आ रहे हैं, वहाँ से ये भी थे। पंजाब 1 से 7 अगस्त तक हमारे 3000 कार्यकर्ता 20 राज्यों में जाएंगे। हरजोत जी ने आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री के रूप में, सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में जो काम किया है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं कि अगर सरकारें चाहें तो हो तो सकता है। पंजाब में अगर 3 साल में हो सकता है, दिल्ली में 5 साल में हो सकता है, तो हो तो सकता है। पंजाब में जो किया मैं चाहूँगा उस पर